Hello everyone, welcome to Think Conceptual YouTube channel. In this video, we will discuss about what is sovereign. Let's get started. First of all, हमें पता होना चाहिए कि सोवरियन एग्जैक्टली होता क्या है. सोवरियन हम वर्ड बहुत बार रीड करते हैं और सुनते भी हैं, बट यूजुअली हमें इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाता कि सोवरियन एग्जैक्टली है क्या. सोवरियन का अगर मैं मोटा मोटा ओवरव्यू दूँ तो सोवरियन का मीनिंग होता है एकदम सुप्रीम होना. लेट्स फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया कंट्री की एग्जांपल लें तो इंडिया जो है कि एक कंट्री है वो अपने आप में सुप्रीम है. यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि इंडिया के अलावा और कोई कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती, बिल्कुल करती है एग्जिस्ट, बहुत सारी कंट्रीज एग्जिस्ट करती है. बट द थिंग इज इंडिया जो भी इंटरनली या एक्सटर्नली जो भी अफेयर्स कंडक्ट करता है या फिर अपनी जो भी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करता है या कुछ भी करता है तो इंडिया खुद अकाउंटेबल होता है अपने आप के लिए. ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई और कंट्री इंडिया के अफेयर्स के लिए अकाउंटेबल होती है. इंडिया जो भी काम करता है उसके लिए खुद वो रिस्पॉन्सिबल होता है. दैट मीन्स आप अपने आप में सुप्रीम हो. और अब हम देखते हैं सोवरेन के कुछ मीनिंग. सोवरियन मीन्स हैविंग द हाईएस्ट पावर और बीइंग इंडिपेंडेंट. सोवरियन का मीनिंग है कि अपने आप में इंडिपेंडेंट होना. इंडिपेंडेंट होंगे तो हम अपने आप डिसीजन ले सकते हैं और अपने आप में हाईएस्ट पावर होना. इट मीन्स वन हु एक्सरसाइजेस सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ पावर, कि जिसके पास एक सुप्रीम अथॉरिटी है पावर की और अपनी मर्जी से वो अपनी पावर का यूज़ कर सकता है. सोवरेन इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द अल्टीमेट सोवरेनिटी ऑफ पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ पीपल. सोवरियन एक तरह की गवर्नमेंट की फॉर्म है. जैसे इंडिया की एग्जांपल लें तो इंडिया एक सोवरियन कंट्री है. सोवरियन में जो रियल पावर है ऐसा नहीं कि किसी गवर्नमेंट के हैंड्स में लाई करती है, रैदर जो पावर है वो पीपल के हैंड में लाई करती है, यानी कि हम लोगों के हैंड्स में लाई करती है. जो रियल पावर है वो लोग हैं, इंडिया के लोग. पीपल ऑफ इंडिया आर द रियल पावर. यस. तो अब क्वेश्चन है कि इज इंडिया सोवरियन कंट्री? इंडिया इज़ कैपेबल ऑफ टेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजन. यस, बिल्कुल इंडिया अपने आप में कोई भी डिसीजन ले सकता है अपने आप के लिए और जो चीज़ें इंडिया को अफेक्ट करती हैं उनके लिए भी. इंडिया कंसीडर्स इटसेल्फ अ सोवरियन स्टेट. इंडिया एक सोवरियन स्टेट. स्टेट मतलब किसी, यहाँ पे किसी स्टेट की बात नहीं हो रही जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, इस तरीके के नहीं. रैदर पॉलिटी में जब भी हम स्टेट की बात करते हैं, जब भी स्टेट वर्ड आता है तो स्टेट रिप्रेजेंट करता है एक कंट्री को. पॉलिटी में जो स्टेट वर्ड है वो हमेशा एक कंट्री के लिए यूज़ होता है. एनीवेज, इंडिया कंसीडर्स इटसेल्फ अ सोवरियन स्टेट. इंडिया अपने आप में एक सोवरियन स्टेट है, यानी कि सोवरियन कंट्री है, यानी कि सुप्रीम कंट्री है. It means that India is totally independent in taking decisions on internal and external matters. India supreme है, that means India अपने internal matters पे और external matters पे independently जो decision चाहे वो ले सकता है. Hence India is a sovereign country. तो conclusion क्या है कि India एक sovereign country है. Now question of the day. Which of the following states the meaning of sovereign? Option A, independent. Option B, having the supreme power. Option C, having the highest authority to take decisions. Option D, all of the above. You can comment the correct answer of this question in the comment box. We will see you in the next one. Thanks for watching.